सबको बात रखने का अधिकार है, लेकिन किस तरह से आप बोल रहे हैं और किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप जाएंगे जूता चला देंगे कुलपति के पास। देखिए, सुपा बोले तो बोले, चलनिया का बोले जो 72 छेद। स्वयं गोरखपुर के रहने वाले मुख्यमंत्री जी, उनके महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कॉलेज में कक्षाएं चलती हैं। स्वयं गोरखपुर में इतने सारे महाविद्यालय अपनी कक्षाएं चला रहे हैं और विश्वविद्यालय ने अपनी कक्षाएं बंद रखी हैं। इस पर हम स्टैंड लेते हैं और हम कहते हैं कि कक्षाएं चालू हों। तो आप जिस राजनीतिक दल के छात्र विंग हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। जब इंजेक्शन लगवाएंगे ही नहीं तो विद्यालय कैसे चलेगा, कोरोना फैलाएंगे। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय लगातार राजनीति, पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र रहा है और इस समय यहां पे छात्र राजनीति से निकले हुए और छात्र राजनीति कर रहे लोग हैं, युवा हैं। उनसे हम बात करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सौरभ गौड़ लकी जी हैं, संजीव जी हैं और मयंक राय जी हैं। समाजवादी छात्र सभा जो समाजवादी पार्टी का विंग है, उससे शिवशंकर गौड़ और प्रशांत कुमार जी हैं और NSUI जो कांग्रेस की छात्र विंग है, उससे अंशुमान पाठक और सुशांत शर्मा जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। विश्वविद्यालय में इस समय बड़ा गर्मी गर्मा का माहौल है। बड़ा विश्वविद्यालय का माहौल राजनीतिक परिवेश में टाइट है और आज एक अखबार में खबर भी आई है कि अब जो धरना करेगा उस पर उन छात्रों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। तो हम जानते हैं कि क्या स्पष्टीकरण है और धरना के लिए क्या नियम है और क्या क्या मामले विश्वविद्यालय में चल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। अपनी बात रखना, जैसे किसानों को भारतीय जनता पार्टी बात सुनने का मौका नहीं दी, एक थोप दी, क्या उसी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन भी कर रहा है? सर्वप्रथम बेधड़क न्यूज जो स्थानीय मुद्दों को आप उठाने का काम कर रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न जहाँ से आप शुरू किए हैं मैं वहीं से चलता हूँ। सबको बोलने का अधिकार है, सबको बात रखने का अधिकार है, लेकिन किस तरह से आप बोल रहे हैं और किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप जाएंगे जूता चला देंगे कुलपति के पास, आप जाएंगे कुलपति को गाली दे देंगे और कहेंगे कि हमें अपनी बात रखने से मना किया जा रहा है। बात रखिए, हम लोग को बात रखने से कब कोई क्यों नहीं रोका? क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसी छात्र संगठन है जो अपनी गरिमा को कभी नहीं भूलती है, अपनी सभी बातों को रखती है। अब जो भी हम मुद्दा क्या है, विद्यार्थियों का मुद्दा है। हम अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहे हैं, हम विद्यार्थियों की बात को लेकर जाते हैं। राजनीतिक जब रोटी कोई सेकेगा, जिसे अखबार के हेडलाइन में छपना होता है, जिसे मीडिया के कवरेज में आना रहता है, वो जाके राजनीतिक रोटी सेकता है। हम तो हमेशा जाते हैं, कुलपति से मिलते हैं, हम तो हमेशा जाते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं। चाहे छात्रावास का मुद्दा हो, 1-1 बजे रात तक वहाँ विद्यार्थी जो है कि कपड़ा निकाल के बैठे रहे, वो किसी देखिए विशेष पार्टी की बात नहीं थी। आप ये ना कहिएगा कि वहाँ पे किसी विशेष पार्टी के लोग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वहाँ तो कई बार आरोप लगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस मुद्दे गायब रहा कुलपति आवाज से। ऐसे कैसे गायब लग रहा है कि आप उस समय कवरेज नहीं कर रहे थे? आप लग रहा है उस समय कवरेज नहीं थे। साथी छात्र नेता आरोप लगाते हैं। शिवशंकर गौड़ जी, शिवशंकर गौड़ जी को मैं वहाँ पे देखा ही नहीं। देखिए, साथी छात्र नेता काम क्या है? आज बड़ी विडंबना की बात यह है और अच्छा भी लगता है कि सभी दलों वाले मिलके सिर्फ एक दल को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसका नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। बोलते रहिए, बोलेंगे तो चाहे सही बोलिए चाहे गलत बोलिए, प्रचार तो होता रहेगा। हम विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, विद्यार्थियों के लिए करते हैं। और विद्यार्थियों की बात जहाँ आई, संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक हम उतरेंगे और जहाँ खून देने की बात आई, वहाँ खून देने में भी विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता, सिर्फ सौरभ गौड़ ही नहीं, विद्यार्थी परिषद कोई भी कार्यकर्ता पीछे हटेगा नहीं। क्या इस तरह से अभद्रता करके कुलपति के साथ अभद्रता करके छात्र राजनीति होगी? कौन? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है जूता चलाते हैं। देखिए, सुपा बोले तो बोले, चलनिया का बोले जो 72 छेद। विगत छात्र संघ के चुनाव में विधि संकाय में विधि के शिक्षकों के ऊपर किसने हाथ उठाया था? स्पष्ट कर, मैं बीच बोला नहीं, यही दिक्कत है। सच बोलने के बाद ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, बात कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं। अरे सुबह बोले तो बोले, बात कर रहे हैं, क्या बोले? अरे उनको बोल लेने दीजिए। सौरभ जी, संजीव जी, अरे 1 मिनट, मयंक, अगर 1 मिनट उनको बात रखने दीजिए। आपके बीच में नहीं बोले हम। 1 मिनट आप शांत रहिए। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? 1 मिनट पहले बोल। 1 मिनट प्रशांत,
एक मिनट भैया, ऐसे तो आधे घंटे आप लोग लड़ते रह जाएंगे, आधे घंटे लड़ेंगे तो बात कैसे होगी। एक मिनट मयंक जी, एक मिनट, अगर वो गलत है तो जवाब दीजिएगा, उनको बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए, मुद्दा नहीं है तो 2017 में बोलने दीजिए, फिर सवाल हम आपके पास लेकर आएंगे। उनका सवाल तो सुन लीजिए। देखिए बर्दाश्त नहीं होता, बात कहिए और संक्षिप्त में कहिए। बर्दाश्त ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे आप अगर मुझे बुलाए हैं सम्मान पूर्वक, अगर उधर से सवाल आता है तो मुझसे आप जवाब लीजिए महोदय। एकदम आपके पास आपने जो लोकल मुद्दा और विश्वविद्यालय के स्थलीय मुद्दे को छूने का काम किया, तो अगर उधर से सवाल आता है तो आप मुझसे जवाब लेंगे। जी, और मुझे ही बोलने का अधिकार है। आप कह दीजिए अगर नहीं अधिकार है। बात रखिए। तो मैं कह रहा था सूपा बोले तो बोले चलनिया का बोले जो 72 छेद। चुनाव में विद्यार्थी परिषद के लोगों ने विधि के शिक्षकों के ऊपर हाथ उठाया। मैं नहीं कहता, FIR कहता है, विश्वविद्यालय कहता है, SP सिटी वादी हैं, पता कर लीजिए आप। मैं नहीं कहता, विधि का एक छात्र कहता और विद्यार्थी परिषद वालों को निकालिए। विद्यार्थी परिषद वालों को विधि छात्र के 600 से अधिक विद्यार्थी विधि के दौड़ा के गेट के बाहर कर दिया। ये बोले मैं नहीं बोला, मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं, पूरा साबित है। मैं ये बोल रहे थे, अब मैं भी बीच में बोलूंगा, 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 मैं भी बीच में 2 मिनट इनको बोल तो लेने दीजिए। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे आप लोग बीच में बोले मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप करिएगा, 2 मिनट बोल तो लेने दीजिए, 2 मिनट बोल लेने दीजिए, बोल लेने, उनको बात कह लेने दीजिए, बात कह लेने दीजिए। एक मिनट, ये तरीका नहीं है। एक मिनट सुसंगर जी, एक मिनट। अरे मुझे तो बोलने देंगे, अरे मुझे बोलने देंगे, मुझे बोलने देंगे। अरे मैं बोल, एक मिनट शांत। सौरभ जी, मैं आपसे कह रहा हूँ 2 मिनट समय देंगे, 2 मिनट समय, 2 मिनट। अरे जेल जाइएगा, पहले 2 मिनट बात सुनिए। नहीं कर रहे, मैं बोला हूँ क्या? मैं बीच में बोला हूँ। अरे एक मिनट, ऐसे नहीं। राष्ट्रवादी मैं बोला हूँ बीच में, ये बोल रहे थे। एक मिनट, आप सभी लोगों से निवेदन है, 1 मिनट। सौरभ जी हमें बोलने देंगे, सौरभ जी हमको बोलने देंगे। 2 मिनट सुशंकर, 2 मिनट सुशंकर जी, 2 मिनट आपसे निवेदन है, आप सभी लोगों से निवेदन, विनम्र निवेदन है सर, विनम्र निवेदन है कि आप लोग पहले शांत हो जाइए और अपनी पारी आने पर बोलिए प्लीज। कैसे चलेगा ऐसा विश्वविद्यालय? कैसे विश्वविद्यालय चलेगा? कैसे विश्वविद्यालय? मेरा जवाब को अभी ले रहा हूँ, रुकिए पहले। ऐसे समय आप लोग लड़के खा जाएंगे, समय खा जाएंगे। 2 मिनट नहीं, आपने पूछा कैसे विश्वविद्यालय चलेगा, यह सवाल तो पहले तो मुझसे पूछना गलत है। विश्वविद्यालय कैसे चलेगा यह श्रीमान कुलपति महोदय से पूछने का सवाल है। आप छात्र हैं, आप कह रहे हैं कि छात्रों का, विधि के छात्रों का क्लास चालू किया जाए, तो कोरोना के छात्रों का नहीं, विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र यहाँ पर संस्थागत हैं उनकी कक्षाएं चलनी चाहिए, NSUI की मांग है। और पहले दिन से, जिस दिन से ये समाप्त हुआ, जब UGC की गाइडलाइन आई कि विश्वविद्यालय अपने में स्वतंत्र है, अगर वो चाहे तो चला सकता है कक्षाएं। गोरखपुर के रहने वाले मुख्यमंत्री जी, उनके महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कॉलेज में कक्षाएं चलती हैं। स्वयं गोरखपुर में इतने सारे महाविद्यालय अपनी कक्षाएं चला रहे हैं और विश्वविद्यालय ने अपनी कक्षाएं बंद रखी हैं। इस पर हम स्टैंड लेते हैं और हम कहते हैं कि कक्षाएं चालू हों। साथ ही साथ अभी यहाँ पर बातें चली हैं और काफ़ी गहमागहमी चल रही थी, मैं उसमें शांत था और सुन रहा था। मैं चाहूँगा कि जब मैं बोलूँ तो ये भी लोग शांत रहें। देखिए, विश्वविद्यालय केवल एक संस्था या एक संगठन की जागीर नहीं होती है। यहाँ पर जिस तरह से कुछ लोगों ने कहा कि बाकी संगठन जो है वो केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को रोकने का कार्य करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को रोकने के लिए हम लोग काम नहीं करते, हम लोग छात्र विरोधियों को रोकने के लिए कार्य करते हैं। ऐसे संगठन के लोग जो जब छात्रों के लिए जेन्युइन मुद्दे होते हैं, जब छात्रों के छात्रावास के मुद्दे होते हैं, जब छात्रों के लिए स्वच्छता का मुद्दा होता है, छात्रों के लिए जब छात्रवृत्ति का मुद्दा होता है, जब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का मुद्दा होता है, तो ये लोग
उन्हीं कुलपति महोदय को पत्र देकर, उन्हीं कुलपति महोदय को लव लेटर देते हुए, उन्हीं कुलपति महोदय को, सुन लीजिए आपके पास सुन लीजिए, पहले आरोप सुन लीजिए, पहले आरोप सुन लीजिए। उन्हीं कुलपति महोदय को ये लोग लव लेटर देते हुए बस ये मांग करते हैं कि हमारा फोटो छप जाए अगले दिन। ये लोग जब छात्रों के हितों की बात होती है तो नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग, चाहे वो NSUI हो चाहे कोई अन्य छात्र संगठन हो, आपने अभी कहा कि उस दिन ये लोग नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग अगर आए भी तो ये लोग बस फोटो खिंचवा कर वहां से निकल गए। आप उस पूरे बेधड़क न्यूज ने उस पूरे कार्यक्रम को कवरेज किया है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। एक सेकंड सुनिए। आप सभी लोगों से, आप सभी एक मिनट सुन लीजिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब अगर कोई बोल रहा, एक मिनट, एक सभी लोगों से, एक मिनट शिवशंकर जी, पहले मुझे तो बोल लेने दीजिए। आपका बोलना सुनाने के लिए हम हैं आपसे, आपका बोलना सुनाने के लिए हैं हम यहाँ पे, और हम आपसे कह रहे हैं, सुनिए संजीव जी सुनिए, हर आदमी जब उसकी बारी आएगी तब बोलेगा, हर संगठन उसकी बारी आएगा तब बोलेगा। अब आप एक मिनट मैं आपका हूँ, पहले इनके सवाल का जवाब आप ये बताइए कि इस तरह से डिबेट तो नहीं चल पाएगी। आप अपना पक्ष रखिए, जब आपको पूरा समय दिया जा रहा है। तो अब आप बताइए विश्वविद्यालय कैसे चलेगा? जब ये फरमान जारी हो जाएगा कि क्लासेस नहीं चलेंगी तो परीक्षाएं कैसे करवा लेंगे? आप छात्र संगठन हैं, आप छात्रों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, तो छात्रों को कम से कम विद्यालय आने की व्यवस्था, विश्वविद्यालय आने की व्यवस्था के लिए तो संघर्ष कर सकते हैं ना? बिल्कुल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जब से ये नया सेशन शुरू हुआ है, मैं पूरा पीछे से आगे लाऊंगा, तुरंत आगे लाऊंगा। तो हो सकता है जो आपके पीछे खड़े हैं वो लोग जो चिल्लाना शुरू कर देंगे। पूरा उन लोगों के पास भी जानकारी नहीं है, उन लोगों को भी जानकारी होना चाहिए, उन लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। उन लोगों, देखिए हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल, मैं तो जवाब मैं दूंगा, सही बोलेंगे, सत्य बोलेंगे जी। इस तरह से नहीं, ये डिबेट दूसरे दिशा में जा रही है, ये डिबेट दूसरे दिशा में जा रही है। आप आज लड़ लीजिए, कल डिबेट कर लेते हैं। आप पूछिए। देखिए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस बीच क्लास चलाने के लिए, छात्रावास में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास अलॉट कराने के लिए 3 बार ज्ञापन दिया। जब खाली हो रहा था छात्रावास, जब छात्र धरना दे रहे थे कुलपति आवास के सामने, तब आपका NSUI संगठन, आपका छात्र सहयोगी कह रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहां से गायब। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, ये देखिए कह रहा है फोटो खिंचवाने के लिए, कह रहे हैं तो फोटो खिंचवाने के लिए हम लोग कहाँ पैदा हो गए? फोटो खिंचवाने के लिए, कह ना फोटो खिंचवाने के लिए आए थे, तो आए सुनिए, हम लोग अखबार के ऊपर हेडलाइन में छपने के लिए नहीं काम करते हैं, हम लोग सच्चे हितैषी है। आपके पास चाकू है, इन लोगों के पास मुझे चाकू है, एक मिनट रुके, इन लोगों के पास चाकू है तो कहिए लाए, और हमारे सीने में इस तरह से स्क्रैच करके देखे, यहाँ भी विद्यार्थियों के हितों की ऐसे लिखा होगा कि ये विद्यार्थियों के हित के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार काम करती है। सीना चीर के हनुमान नहीं दिखाना है, हनुमान नहीं दिखाना है, हनुमान नहीं बनना सर, हनुमान नहीं बनना है। आप हमें ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, विश्वविद्यालय कैसे चले, कैसे चले? आपका तो, आप जिस राजनीतिक दल के छात्र विंग हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, जब इंजेक्शन लगवाएंगे ही नहीं तो विद्यालय कैसे चलेगा? कोरोना फैलाएंगे। बहुत सही बात किया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। मैं कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले इंजेक्शन अपने लगाए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने लगवाए पहले, फिर बोल रहे ये लोग, फिर बोल रहे एक सेकंड तो बहस मत कराइए, तो लड़ लिया जाए, हम लोग ऐसे मुद्दा तय हो जाए। मुख्यमंत्री का कॉल अभी जैसे NSUI के साथी ने बताया, ठीक है ना, वहाँ क्लासेस चल रहा है, मुख्यमंत्री स्वयं लगावे ना वैक्सीन, क्यों नहीं लगवाते? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि आप वैज्ञानिकों पे आपको भरोसा नहीं है? वैज्ञानिकों, आप सोचिए हमको पूरे वैज्ञानिक और डॉक्टर पे पूरा भरोसा है, लेकिन हमको भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं। क्यों? मैं बताता हूँ, कारण बताता हूँ। 7 करोड़ रुपया देके प्रोफेसर राजेश सिंह राजभवन से कुलपति यहाँ नियुक्त होते हैं, ठीक है ना? पूरे साक्ष्य, आपके पास साक्ष्य, आपके पास साक्ष्य? पूरा बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए ना मुझसे, जवाब लीजिए ना मुझसे। 7 करोड़ रुपया है, पूरे देश में कड़ाके ठंडी में कहीं हॉस्टल खाली नहीं कराया जाता। कोई विभाग, आप एक भी विभाग बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कड़ाके की ठंडी में सामान निकालने के बाद कोरोना क्या कहते हैं, पूरा सैनिटाइज हुआ, कहीं ऐसा नहीं हुआ। जानबूझकर पूरा हॉस्टल सैनिटाइज करने के नाम पे ये पैसा गमन करना चाहते, ये
जाता पैसा किसको मालूम है? सरकार को ये भेजना चाहते हैं। तो पंचायत के सरकार को लोगों अगर पैसा भेज रहे हैं तो कहाँ बुरा है? इन्होंने दिया उसी के आधार पे, उन्हीं के आधार पे ये करना चाहते हैं। दूसरा विषय विद्यार्थी छात्र, इन्होंने कहा कि सीना चीर के, मैं कहता हूँ एक हनुमान वो थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ लड़के सीता को लंका से लाने का बात किए। जब राम जी अयोध्या लौटे थे तो बहुत कीमती, शांति मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात, करोड़ों एक मोती, एक जो है राज्य के बराबर था। जब हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मोती देते हैं तो हनुमान जी मोतियों को तोड़ के देखते हैं, इसमें मेरे राम और सीता कहाँ हैं? राम और सीता कहाँ हैं उन मोतियों की भांति? लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा सीना चीर लीजिए। सीना चीरा जाएगा तो क्या निकलेगा मालूम है आपको? झंडे के नाम पे इसी कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने 80,000 रुपया वसूली किया। वो वसूली से झंडा नहीं लगा, वो परिषद के कार्यालय पे सोफा लगा। इसी विद्यार्थी परिषद के लोगों ने विज्ञान संकाय पे सामूहिक नकल कराते हुए इनकी पदाधिकारी एवं विश्वविद्यालय के टीचर ने नकल कराते हुए पकड़ा, जिसमें मुकदमा और FIR दर्ज है। अमरिंदर सिंह से आप पूछ सकते हैं परिचय नियंत्रक से। इन्हीं का पदाधिकारी ये चीरे सीना और 2014 में इनका पदाधिकारी, इस तरह डिबेट नहीं बोलने के बाद हम साक्ष्य लेकर आएंगे आपके पास। इनका पदाधिकारी उमंग सिंह संगठन मंत्री थे। उमंग सिंह मंत्री थे। मैं बता रहा हूँ, उमंग सिंह मंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में एक पदाधिकारी कला संकाय में एक बच्ची को जहरीला पदार्थ खिला के, ये देखिए मैं सच बोल, इस तरह की बातें नहीं। देखिए अगर आपके पास साक्ष्य हो तो आप बात करिए। आप साक्ष्य 2014 में आप पूछे उस समय पदाधिकारी, आप पूछे कुलपति को, आप पूछे चौक के इंचार्ज से, नहीं समझ आता है। 2014 में अनुसूयाई से हम सवाल लेंगे। इस तरह से जो आज धरना देने के लिए मना कर दिया गया, आपको और सारी चीजों के लिए मना कर दिया गया। देखिए 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक मिनट शांति सुनिए, शांत हो जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए। आप सभी लोग शांत हो जाइए, एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे आपने पूछा अभी कि विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो लोग छात्र उकसाने का कार्य कर रहे हैं और परिसर को प्रभावित कर रहे हैं और 144 लागू है, यह सारी चीजें। अभी आपने कहा कि इनके ऊपर सर बोल तो न दीजिए, सर बोल तो न दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा सौरभ जी, ऐसे नहीं चलेगा सौरभ जी, नहीं चलेगा। मयंक जी नहीं, इनका आरोप बिल्कुल मैं मानता हूँ इनका आरोप जो है सही है। मेरे ही वजह से लग गया 144 लागू हो गया, हमारे संगठन की वजह से लग गया। जो संगठन छात्रों की बात करेगा उसके ऊपर 144 लग गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए सौरभ जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। आप अपनी बात कहिए, हम डिबेट क्लोज करते हैं। जैसे आपने कहा कि छात्रों को यहाँ पर संगठन प्रदर्शन करने से मना किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन यहाँ पे लोग खड़े हैं, इन लोगों को विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम करने की अनुमति मिलती है, ठीक है? ये लोग विश्वविद्यालय में स्वयंसिद्ध जैसा कार्यक्रम कराते हैं, इसमें विभिन्न छात्र संगठनों के लोग, विभिन्न छात्र आते हैं। लेकिन जब छात्र अपनी मांगों को लेकर, जेन्युइन मांगों को लेकर के उस कैंपस में जाना चाहते हैं तो पहले तो वहाँ पर एक VIP गेट लगाया जाता है जिसके अंदर जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे, अगर हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम लोगों पर FIR कराने की बात की जाती है, हम लोगों के ऊपर कहा जाता है कि आप लोग धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि इनके ऊपर, आपने कहा था, प्रश्न इनसे था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे वो गठबंधन में रहे सर, वो गठबंधन में रहे हैं, जवाब दे तो देने दीजिए। वो गठबंधन में रहे, जवाब तो दे देने दीजिए। बात ऐसे नहीं चलेगा कभी गठबंधन नहीं। सुन लीजिए सर 17 का गठबंधन था, 17 का गठबंधन था। नहीं, सुनिए एक मिनट। आपने कहा कि इनके
राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं कि हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, लेकिन आप मांग करते हैं कि छात्रों की कक्षाएं चलें। आप एक पत्रकार हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी, क्या उस समय इस कोरोना वैक्सीन की खोज हुई थी? नहीं हुई थी। पहली चीज, नहीं हुई थी उस समय खोज। जब विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षाएं कराई गई, जब विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षाएं कराई गई, जब विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षाएं कराई गई, तो क्या कोरोना वैक्सीन की खोज हुई थी? नहीं हुई थी। जब उत्तर प्रदेश, सुनिए सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, जब एक मिनट सुनिए, जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी बीएड की परीक्षाएं कराई गई, भैया एक मिनट यार सुनिए, जब यूपी बीएड की परीक्षाएं कराई गई तो क्या कोरोना वैक्सीन की खोज हुई थी? नहीं हुई थी। तो जब छात्र यहाँ पर छात्र कक्षाएं चलाने की बात करते हैं, तो क्या हम कोरोना वैक्सीन लगवा के ही कक्षाएं चलाने की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कक्षाएं चलनी चाहिए, उसके लिए जो भी सुविधाएं हो, विश्वविद्यालय द्वारा सैनिटाइजेशन टनल और तमाम वादे किए गए थे, कुछ पूरा नहीं हुआ है। और हम एक छात्र संगठन होने के नाते हम इसकी मांग करेंगे, हम लड़ेंगे, चाहे अधिकारी हमारे ऊपर जेल भिजवाएं, 144 लगवाएं या जो चाहे वो लगवाएं, हम लोग छात्रों के मुद्दे पर लड़ेंगे, एनएसयूआई लड़ती रहेगी। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट किसी निष्कर्ष पे नहीं निकला क्योंकि विवादित रहा, और देखिए इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। समय बहुत खिंच जा रहा है समय। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, हम इस डिबेट को अगर एक्सटेंड करेंगे तो 10 मिनट और सबको 3-3 मिनट, और कोई दूसरे पे नहीं बोलेगा। अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसके बाद जवाब देगा और उस पर सोचा जाएगा। देखिए, गलत और बेबुनियाद नहीं, ये तो आप नहीं तय करेंगे, ये आप नहीं तय करेंगे। आप सर साक्ष्य लेकर कौन आया है? सर साक्ष्य लेकर तो सरकार नहीं चल रही है, साक्ष्य लेकर सरकार नहीं चलेगी, इस तरह से बात नहीं होगी। चलिए, तो इसलिए आप सभी देख रहे हैं कि ये डिबेट जिस मुद्दे पे शुरू हुई थी, उस मुद्दे को छोड़कर हर मुद्दे पर संघर्ष कर रही है, और इसी की वजह से हमें डिबेट खत्म करना पड़ा। आप बेधड़क न्यूज़.com देख रहे थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है आप जरूर बताएं। धन्यवाद।